हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मीनू ठाकुर आपके साथ है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन नंबर 1, यूनिट 1 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। ठीक है, आपका नेक्स्ट मंथ इसका एग्ज़ाम है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेनर। क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए एंटरप्रेनर की? हम सब जानते हैं एंटरप्रेनर वो होता है हु ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्क। ठीक है, तो जो रिस्क लेने को हमेशा तैयार है वही आपका एक एंटरप्रेनर है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। क्वालिटी देखा जाए तो उसके अंदर स्पेशल क्वालिटीज़ में वैल्यूज़, उसकी स्किल्स, उसके एटीट्यूड्स, उसकी जितना भी एप्टीट्यूड है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, ये सारी उसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करें लर्निंग स्किल्स की, उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हो जो हमेशा इनोवेटिव तरीके से सोचे, इवन एक ऐसा रोल प्ले करे जो ऑलवेज दूसरों को मोटिवेट करे। दूसरों मतलब अपनी जो टीम है। ठीक है, तो क्या क्या इसके अंदर है? अगर हम देखें तो कॉन्फिडेंस की बात करें, एक ऐसा एंटरप्रेनर जो हमेशा कॉन्फिडेंट होता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंट ऐसा रहे कि वो अपने जो कंपटीटर्स है उसके आगे वो लड़खड़ाए ना, एंड दैट हैज़ टू बी वेरी इम्प्रेसिव, विंस अदर्स। एंटरप्रेनरली पर्सनालिटी जो होती है उसका डिमांड वो सबसे ज़्यादा करता है कॉन्फिडेंस का, क्योंकि रिस्क जहाँ पे भी रिस्क फैक्टर होगा वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होना निश्चित है। तो कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? अपीयरेंस होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज में आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका वर्क स्टाइल जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंट आपके रिलेशनशिप भी होते हैं। अब क्लियर परसेप्शन, यस, उनकी दिमाग का जो परसेप्शन है, ठीक है, कि उन्हें उनकी जो क्लैरिटी है रिलेटेड टू गोल, वो हमेशा उनका परसेप्शन क्लियर कट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव तो कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव परसेप्शन होगा, किसी भी चीज़ को नेगेटिव लेना है तो पर्सन या फिर एंटरप्रेनर डेफिनेटली विल नॉट अचीव अ डिज़ायर्ड गोल विद अ सेट परसेप्शन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने कस्टमर का, अपने इवेंट्स का, अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी आपकी नेटवर्क है, उन सब के लिए आपका परसेप्शन पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बहुत ही ग्लास की तरह होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स हैं, ट्रांजिस्टर रेडियोज़ हैं, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड होना चाहिए, जैसे ऑडियो विजुअल कैसेट्स है, सीडी है। आप इन सब को जब मोड को यूज़ करते हैं, आप अपना सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, मान लीजिए, तो इन सब मीडियम के थ्रू आपका परसेप्शन झलकता है ना। तो वो परसेप्शन टेक्नोलॉजी के साथ साथ जब चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ आपका परसेप्शन भी और चेंज, और टेक्नोक्रेट, और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और क्लियर, पॉजिटिव होना चाहिए। ये जो परसेप्शन वर्ड होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंटरप्रेनर्स की इन डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस। बहुत अच्छे डिसीज़न लिए जाते हैं, गोल सेट किए जाते हैं। कन्फ्लिक्ट अगर है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, डेट विल बी रिजॉल्व विद दिस पॉजिटिव और द क्लियर परसेप्शन towards everything which directly or indirectly link with the organization। ठीक है, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, यस, कोई भी एंटरप्रेनर वो तब तक एंटरप्रेनर सक्सेसफुल नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर रिस्क को सहने की क्षमता ना हो, जब तक उसके अंदर वो एटीट्यूड ना हो कि भाई अगर लॉस भी हुआ, आई विल मैनेज, आई विल फेस इट। ठीक है, तब तक वो एंटरप्रेनर बन ही नहीं सकता। तभी वो अपने गोल्स को अटेन कर सकता है जब उसकी हाई बियरिंग जो है वो एबिलिटी, कैपेसिटी हो। ठीक है, दे आर नीदर बॉदर्ड अबाउट द मैथड्स नॉर अबाउट द अटेनमेंट ऑफ गोल्स। ठीक है, दे आर चार्ज्ड ओनली बाय द रिस्क, वो रिस्क से ही चार्ज्ड होते हैं। जैसे कि एन एंटरप्रेनर इज़ नॉट अ ज़ीरो रिस्क टेकर, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनी एक्टिविटी ऑफ वर्क डेट एनीबडी कैन डू ईजिली। जो कोई भी इंसान आराम से कर सकता है वो तो उसमें कभी इंटरेस्टेड होते ही नहीं है। ही इज़ नॉट अ 100% रिस्क टेकर ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि वो रिस्क टेकर ही है हमेशा। ही कैन नॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ नॉट रीचिंग हिज गोल्स बिकॉज हिज इन्वेस्टमेंट इज एट स्टेक। वो कॉन्शियस रहेंगे। रिस्क लेने की क्षमता ये नहीं होती कि हाँ भाई हवा में, कि ठीक है भाई देखा जाएगा जो होगा, नहीं, पॉजिटिव रहेंगे, रिस्क बेयर करेंगे, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि भाई लॉस ना हो। देखा, यहाँ पे आया ना वर्ड, कॉशियस रहेंगे वाइल सिलेक्टिंग हिज गोल्स।
ठीक है। ही विल एग्जामाइन हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो स्ट्रेंथ है उसी तरफ जाएंगे, वीकनेस तरफ जाएंगे, तो डेफिनेटली that pose more risk to sustain your business to achieve your goals. He will assess the available resources, सबसे पहले आपके पास क्या क्या resources है उसको अच्छे से टेस्टिंग करना. That will decide the strategy, क्योंकि बिना strategy के गोल अचीव ही नहीं हो पाएगा और प्रॉफिट will not be occur. ठीक है, तो ये आपका हमने 2 पर्सनालिटीज़ की क्वालिटीज़ देखी. तीसरा आता है टीम बिल्डिंग कैपेसिटी. यस, आप स्टार्टिंग में एज एन इंडिविजुअल चल सकते हैं, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड अ टीम, यू नीड हेल्पिंग हैंड्स, you need workers, you need other resources, and definitely the resources will be managed by human resource. अब आपको ह्यूमन रिसोर्स तो मैनेज करना आना ही चाहिए ताकि वो बाकी रिसोर्सेज को मैनेज करे खूबसूरती तरीके से टू अटेन दी ऑर्गेनाइजेशंस गोल. ठीक है, देयरफॉर एंटरप्रेन्योर हैज़ टू एग्जिबिट एन एक्सीलेंट टीम बिल्डिंग कैपेसिटी. डेवलपिंग टीम स्पिरिट एंड टीम बिल्डिंग एबिलिटी इज़ अ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल टास्क. ठीक है, अ सिस्टमेटिक यूज ऑफ सर्टेन टेक्निक्स विल इक्विप यू विद अ टीम बिल्डिंग एबिलिटी. टाइम कॉन्शियसनेस एंड टाइम प्लानिंग. टाइम प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो यू ऑलवेज हैव टू वैल्यू फॉर द टाइम, क्योंकि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, तो आपको ये टाइम फैक्टर साथ लेके चलना होगा कि भाई इतने टाइम में आपको इतना चीज़ें अचीव करनी है. ठीक है, इट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि जो टाइम होता है ये दोबारा आ नहीं सकता, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, बट टाइम हैज़ टू बी मैनेज्ड इफेक्टिवली. इसको बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज करना आना चाहिए. ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये क्या होता है? इंटरपर्सनल होता है और एक इंट्रापर्सनल होता है. इंट्रापर्सनल यानी कि विद इन योर सेल्फ. इंटर यानी कि आप डेफिनेटली जब आप काम करेंगे दूसरों के साथ आपको काम करना है, यू नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशंस विद दी अदर्स, ताकि आपके काम में कोई भी रुकावट ना हो. इट वेरीज और इट डिपेंड्स अपॉन योर इफेक्टिव टीम बिल्डिंग विच नीड्स डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस कॉम्पिटेंसेस. ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स. यस, इट इज़ अ डिस्टिंक्टिव स्किल्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. जितना आपका इफ़ेक्टिव रहेगा कम्युनिकेशन, क्लियर कट रहेगा, सिंपल वे रहेगा, उतना ही आपके रिलेशनशिप पॉजिटिव डेवलप होंगे, उतना ही आप अचीव कर पाएंगे. वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स. कहते हैं ना कि शब्द वापस लौट के नहीं आते, शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द कम्युनिकेशन विद गेस्चर, एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज. कभी कभी आपको कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करे आपका बॉस, तो यू विल डेफिनेटली विल बी अपसेट एट योर वर्किंग प्लेस. तो आप एंटरप्रेन्योर का जो कम्युनिकेशन है, चाहे वो वर्बल है चाहे नॉन वर्बल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अमंग द टीम मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. एटीट्यूड क्या होता है? द वंस वे ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग्स, हाउ यू सी पीपल. आपका एटीट्यूड यानी कि आप सामने वाले को कैसे बिहेव, कैसे एक्सेप्ट करते हैं, किस नज़रिए से उसको देखते हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, तभी आप उसको उस तरीके से उसके साथ बिहेव करेंगे. एन एंटरप्रेन्योर कम अक्रॉस टर्बुलेंट सिचुएशन, हाउ ही रिस्पॉन्ड्स इन सच सिचुएशंस मेक हिम अ विनर और अ लूज़र. पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स हिम विन. पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है पॉजिटिव बिलीविंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एक्शन एंड पॉजिटिव रिजल्ट. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ये किस किन चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है जिसकी वजह से आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर बिल्ड हो सके. कंसंट्रेट ऑन योर स्ट्रेंथ. आप अपनी स्ट्रेंथ पे कंसंट्रेट करें, आप अपने स्किल्स को, टैलेंट को, रिसोर्स को और भी शार्प कीजिए. आपकी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, जो हैप्पी मोमेंट्स है, उसको कलेक्ट कीजिए. स्ट्रेंथ जो है दूसरों की, उसको आइडेंटिफाई करो. नो देयर हैप्पी एक्सपीरियंसेस एज वेल, उनको वैल्यू करो, आप अपने काम के साथ इंजॉय करो. सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स लाइफ. लीडरशिप वेरी इंपॉर्टेंट. जो एंटरप्रेन्योर होता है वही मोटिवेटर होता है, वही लीडर होता है, वही डायरेक्टर होता है अपने
वर्कर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो चेन है उन सभी के लिए, उसी को लीड करना है। तो लीडर का जो एंटरप्रेनर होता है, जो लीडर होता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक विज़न होना चाहिए, उसके अंदर डायनामिज़म होना चाहिए, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले, ट्रांसपेरेंट रहे, हमेशा इंस्पायर करे, अचीवमेंट मोटिवेशन दे, डिसिप्लिन हो, ट्रस्ट वर्दीनेस हो, फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव हो। आप उससे मिलो तो आपको लगे कि हाँ भाई फ्यूचर में कंपनी बहुत आगे बढ़ने वाली है, मेरा फ्यूचर इस कंपनी के साथ बहुत आगे तरक्की तक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक लीडर की, एंटरप्रेनर की क्वालिटी होती है। ही इज़ अ रोल मॉडल इन हिमसेल्फ। अगर आप रोल मॉडल नहीं बनोगे एज एन एंटरप्रेनर आपकी खुद की नज़रों में, तो आप दूसरे लोगों के लिए एक ऐसा मॉडल बन ही नहीं सकते। इनोवेटिवनेस एंड क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, यस, आप हमेशा, आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तब जाकर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में ये है कि आपका गोल, एक एंटरप्रेनर जब तक एक सपना नहीं दिखाता, गोल सेट नहीं करता, तब तक कि ना तो वो कंपनी अचीव कर सकती है ग्रोथ, ना ही एक इंडिविजुअल खुद के इंडिविजुअल्स को गोल सेट कर सकता है, क्योंकि उसको अल्टीमेट अलाइन करना है अपने गोल्स कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो गोल्स बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, एकम्प्लीश होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वही आपने गोल बहुत बड़ा सेट कर लिया, रिसोर्सेज नहीं है, अब आप उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे एक गिवन टाइम फ्रेम में। तो ये सारी चीज़ें गोल सेटिंग के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो होने चाहिए। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस लेसन नंबर 1, यूनिट 1 ऑफ दिस एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, तो इसको और बेटर वे करने के लिए, जो आपको और इजी लगे समझने में, यू कैन शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। एंड आपका ये अगले महीने एग्ज़ाम है, जुलाई में एग्ज़ाम है। टिल देन बने रहिए मेरे साथ। गुड डे।